आशुतोष आशुतोष शशाख शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माँ काली। सभी को राधे राधे, सभी का वेलकम है मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे अपने जीवन में और ब्लेस्ड होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और बहुत खुश होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और लाइक ज़रूर से करें, अपनी एनर्जी को मेरे साथ एक्सचेंज ज़रूर से करें। और आपको बता दूं आज रीडिंग का टॉपिक क्या है। मे बी अगर आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से आपको ठेस पहुंचाई है, जहाँ आपको धोखा दिया है, जहाँ किसी प्रकार का छल किया है आपके साथ, जहाँ आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, तो ईश्वर उस व्यक्ति को क्या कर्मा दे रहे हैं, क्या उसको कोई कर्मा मिल भी रहा है या नहीं, तो ईश्वर उसको क्या कर्मा देंगे और इस वक्त उस इंसान की कर्मा को लेके क्या पोजीशन है, कर्मा को लेके उसकी लाइफ में क्या कर्मा है जो इस वक्त वो भोग रहा है, उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या ईश्वर उसको कर्मा देंगे या नहीं देंगे और किन गलतियों का कर्मा देंगे और किस बात का उसको कर्मा मिलेगा और क्यों मिलेगा। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को अंत तक ज़रूर देखें, लास्ट तक ज़रूर से देखें। और आपको बता दूँ ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस उतनी एनर्जी लेनी है। यहाँ पे एनर्जी है आज माँ दुर्गा की, माँ काली, माँ दुर्गा की एनर्जी है यहाँ पे। तो माँ दुर्गा जी आपको मैसेज देना चाह रही है कोई कुछ कार्मिक लोगों का जो ना मे बी आपकी लाइफ में आपके पीठ पीछे उन्होंने जो छल किए हैं उनको कर्मा मिल रहा है। माँ दुर्गा उनको कोई कर्मा दे रही है। देखेंगे कि माँ दुर्गा क्या कर्मा दे रही है उनको, वो व्यक्ति क्या कर्मा पा रहा है। और यहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभार, मीन राशि। और ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे बस आपको उतनी एनर्जी लेनी है। ओम ईश्वर, हर हर महादेव। ओम ईश्वर। पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास रिमूव हो। अगर किसी ने नज़र टोक लगाई है, इविल स्पेल किया है कोई, तो दूर हट जाए, आपका और एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो मेरी व्यूवर की लाइफ से, आपके आसपास से, आपकी बॉडी से दूर जाए, दूर भागे। उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो जाए एनर्जी जो लोग ऐसा करते हैं, नज़र टोक इवल आई करते हैं। हर हर जय शिव, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट करते बिना देरी के कि वो व्यक्ति क्या कर्मा पा रहा है और माता रानी क्यों उस व्यक्ति को कर्मा दे रही है। जय शिव शंभु, ओम ईश्वर, हर हर। किस बात का वो व्यक्ति कर्मा पा रहा है। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। रीडिंग में भी सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। द वर्ल्ड, द टेम्परेस, द स्टार, फोरफॉन। जी मे भी कार्ड आया था जी, कार्ड पहले भी आया था जी, फिर से आ गया जी, रिवर्स में आया है कार्ड। और जी क्यों रिवर्स में आया है, क्वीन ऑफ कप्स है लेकिन जी रिवर्स में आया है। देखते हैं जी क्यों आया है। फाइव ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड,
7 of cup, the fool, king of wand, death card, 7 of sword, the moon, 6 of wand, द हाई प्रिंसेस। एक लास्ट कार्ड लेंगे, द एम्प्रेस, और बॉटम डेक में आया है पेज ऑफ वॉन्ड, और सबसे पहला नंबर आया है 21 और दूसरा नंबर आया है 14। इक्कीस, 14, 6 नंबर, 17 नंबर, 4 नंबर और 13 नंबर जो कि रिवर्स में आया है, और 5 नंबर है, 11 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है और 13 नंबर, और 0 नंबर भी आया है, 7 है, और 14 नंबर, 18 नंबर और 6 नंबर, जहाँ पे बड़े ही शक्तिशाली नंबर हैं। जो जहाँ पे नंबर हैं, जे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका मूल अंक हो सकता है कोई, या मैरिज एनिवर्सरी का कोई नंबर हो सकता है। माँ दुर्गा ना इनको कर्मा दे रही है। ये ना व्यक्ति ऐसा है, जो भी जी इंसान है, इसने ना आपके हक अधिकार जो है, इस व्यक्ति ने दूसरों से रिश्ते अच्छे समझे हैं। आपसे ज़्यादा इस व्यक्ति को दूसरों से रिश्ते अच्छे लगे। इस व्यक्ति ने आप पर ध्यान देने की बजाय दूसरों पे ध्यान ज़्यादा दिया। जहाँ कहिए कि दूसरों की बातों में ज़्यादा आया जी इंसान, दूसरों की सुनना, दूसरों के लिए करना, लेकिन जिसके लिए करना चाहिए था उस पर कोई ध्यान ही नहीं। जिसका था जी, जिसका अधिकार था, उसको अधिकार ना दे करके दूसरों को अधिकार देना और आपके साथ जस्टिस ना करना। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में इसने आपसे ज़्यादा ज़रूरी दूसरे रिश्ते समझी। इसको लगता है कि मेरी लाइफ में सारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे साथ मैं एडजस्टमेंट नहीं कर पाया, जहाँ तुम्हारे साथ मेरा कर्मा सेट नहीं बैठा, जहाँ तुम्हारे साथ मैं अपना जो मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए था मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सका। तो यहाँ पे साफ एनर्जी है। 21 नंबर द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे धीरे धीरे दूर हो गया। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति डबल एनर्जी में है। इसे लग रहा है कि मेरा आपके साथ वो जो कार्मिक चैप्टर होता है, जो कार्मिक चीज़ें होती हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो माँ दुर्गा इस व्यक्ति को इसका कर्मा रिटर्न दे रही है। इस व्यक्ति का कर्मा रिटर्न इसी के पास भेजना चाह रही है कि लो भाई थामो, जो तुमने किसी को दिया था वो कर्मा रिटर्न तुमको मिलेगा। यानी कि डबल होकर ही मिलेगा। जो इंसान है, कोई किसी फीमेल को डबल रिटर्न मिल रहा है, यानी कि डबल कर्मा मिल रहा है, रिटर्न होकर मिल रहा है। अगर इसने 10 गुना दिया है तो 20 गुना मिलेगा इसको। इसके पास ने एक काली परछाई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शेर बैठा हुआ है, एक साइड में शेर बैठा हुआ है, जो कहीं ना कहीं माँ दुर्गा यहाँ से स्टार्ट होकर के जहाँ तक इस इंसान को एक गोल, कहते हैं ना कि एक ये धरती जो है बिल्कुल गोल है, ठीक है, यानी कि अंडे के आकार की है। देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही बना हुआ है, यानी कि इसने जो बोया था तो कहीं ना कहीं माँ दुर्गा इसी को वापस, इसका ही कर्मा इसी को वापस दे रही है। यानी कि इसने कुछ ना कुछ ऐसा किया था जिसका कर्मा इसको बैक मिल रहा है। इसे लग रहा है कि अब इसको ना सुख, शांति, चैन, सुकून दूसरों की तरफ से भले ही अच्छे मिल रहे हों, लेकिन अगर बात करें इसकी अपनी ही शांति की, तो अपनी शांति इसकी बिल्कुल भंग है।
ये जो भी इंसान है जिसने भी ये किया है, ठीक है, ये व्यक्ति की सुख शांति कहीं ना कहीं अंदर से भंग हुई है इस बात को लेकर कि मैंने आपका जो आपका हिस्से का था वो मैं आपको नहीं दे पाया, जहाँ आपको दे नहीं सका मैं। तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं जो ये तराजू इस इंसान ने आपके लिए नहीं कर पाया, जो आपके लिए इंसाफ नहीं कर पाया, जो इसने नहीं किया वो ईश्वर ने किया है। ईश्वर ने आपको कहीं ना कहीं, ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको, आपके नाम को जो इंसान करना चाहता था, खराब करना चाहता था, ठीक है, कहीं ना कहीं बचाया है इस व्यक्ति से आपको। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम कहीं ना कहीं खराब हो रहा है लोगों में। इस व्यक्ति ने अपना नाम पूरा खराब कर लिया है। जो आपका अधिकार था, जो चीज़ें आपकी थी, आपको ना देकर किसी और को देके इसने अपना ही नाम खराब कर लिया, या नाम को डुबो दिया इसने। देखिए, ये ऐसी फीमेल हो सकती है जो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जे बिल्कुल ईर्ष्या से भरे हुए लोग हैं। कोई ऐसी फीमेल, जो कार्ड इसीलिए रिवर्स में आया है, इस व्यक्ति ने ना आपकी मैरिज लाइफ तहस नहस की है। जो भी ये फीमेल है, जो भी ये इंसान है ना, जिसने भी आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है या मैरिज करके धोखा दिया है, जो भी ये व्यक्ति है, ठीक है, जहाँ दिख रहा है कि मैरिज की स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी रही, जो भी ये इंसान था, जो भी ये व्यक्ति है, माता रानी कहीं ना कहीं इसको इस कर्मा का हिसाब किताब दिया है इसको। जब फीमेल ऐसी है, इसको ना दोष, ईर्ष्या जिसे कहते हैं ना, कि जेल्स फील करना दूसरों से, या दोष निकालना दूसरे व्यक्तियों में, ठीक है, जो इसे करना चाहिए था वो इसने नहीं किया। ये एक दूसरों से ईर्ष्या करनी, दूसरों में दोष निकालने, या दूसरों पे गलतियां थोपने वाली फीमेल है। जैसे खुद ही गलत करना, बाद में दूसरों में दोष निकालने। इसने जो भी कोई रिश्ता चुना है, मे बी इस व्यक्ति ने जो भी रिश्ता चुना है, कहीं ना कहीं वो गलत हुआ है, गलत साबित हुआ है। यानी कि इसके अंदर इमोशन नहीं है, कोई भी आपके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी आपके लिए, तभी इसने ऐसा किया। ये आपके रिश्ते से जेल्स फील करती थी, जहां अंदर ही अंदर आपके रिश्ते से जलना। जिसे कहते हैं ना कि अपने ही घमंड में चूर होना। ये कोई घमंड वाला व्यक्ति है, बिल्कुल अकड़ वाला, जिसने ये सोचा कि मेरे लिए रिश्ता इम्पोर्टेंट नहीं है। रिश्ता भले ही दूर हो गया, रिश्ता दूर जा चुका है, लेकिन मेरा ईगो जो है वो नहीं टूटना चाहिए। ये व्यक्ति अपना कर्मा पा रहा है, ईश्वर इसको इसका कर्मा दे रहे, यानी कि ये व्यक्ति कन्फ्यूज हुआ पड़ा है। ये लोग बिल्कुल कन्फ्यूज हुए पड़े हैं जी, कि किस कर्मा का हमें दंड मिल रहा है अभी। तो जी आज की डेट में जो व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहा है, आपसे किसी तरह कांटेक्ट ये लोग करना चाह रहे हैं, जिन्होंने भी आपकी लाइफ में ये सिचुएशन डाली थी, ये सिचुएशन क्रिएट की थी, और ईश्वर इनको इनका कर्मा दे भी रही है। इनका खुद का मानसिक संतुलन बिगड़ा पड़ा है। जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ चीट की थी, धोखा किया था रिश्ते में, छल कपट करने वाला जो व्यक्ति, ये जीरो हो चुके हैं। ईश्वर इनको जीरो कर रही है और आपकी लाइफ में शुरुआत ला रही है, एक नई शुरुआत। कहीं ना कहीं आपने इस धोखे से सीखा ही है, आपने इनके छल कपट से आप मजबूत बने हैं। ईश्वर इनको इनका कर्मा बैकफायर दे रही है, इनका ही कर्मा इन पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग
आपसे तो छुपा सकते हैं, इंसानों से छुपा सकते हैं, लेकिन ईश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते। तो माँ दुर्गा इनका कर्मा दे रही है। इनका ये कर्मा मिल रहा है, इन्होंने जो भी आप पे स्पेल किए हैं इसका कर्मा पा रही है ये फीमेल। इसको इसका कर्मा मिल रहा है, बैकफायर इसी का कर्मा इस पर भारी पड़ गया जो इसने आपको देना चाहा, जो नेगेटिविटी आपको देनी चाहिए। तो माता रानी ने सीधा हिसाब किताब इन लोगों का किया है। इस फीमेल को लग रहा था कि आपको कंट्रोल में करके, आपकी मैरिज लाइफ को ख़राब करके, आपको आगे बढ़ने से रोक के हमने शायद कोई खुशी हासिल कर ली है, लेकिन वो खुशी 4 दिन की होती है। कहते हैं ना किसी के जीवन बर्बाद करने की खुशी 4 दिन की होती है, लेकिन जब उसका हिसाब देना पड़ता है तब पता चलता है हमें। तो कहीं ना कहीं माता रानी ने पूरा इंसाफ किया है। जो कोई भी माँ दुर्गा को मानता है, जो कोई भी माँ काली को, माँ बंगला मुखी को मानता है, जहाँ पे माता रानी की एनर्जी है, तो माता रानी ये डेथ कार्ड इन्हीं को इनका कर्मा दे रही है। ये कर्मा रिटर्न मिलना, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके लिए बुरा किया था, लेकिन वो चीज़ जो इन्होंने बुरी की थी वही आपके लिए लकी साबित हुई है। ये आपका नाम खराब करना चाहते थे, कोई ऐसी फीमेल जो आपका नाम खराब कर देना चाहती थी, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका नाम खराब करने पे तुला हुआ था। ये नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ो, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। जिस भी व्यक्ति ने धोखा किया है, चीटिंग की है, ये वो इंसान है जिसको इसका कर्मा बैकफायर मिल रहा है। और जो व्यक्ति ने कोई छल कपट किसी थर्ड पार्टी के लिए किया था, इसमें इन्वॉल्वमेंट है इन लोगों की, जहाँ पे ये थर्ड पार्टी है बीच में, यानी कि माता रानी इनको इनका कर्मा दे रही है। इसके थ्रू इस व्यक्ति को कर्मा मिल रहा है, थर्ड पार्टी के थ्रू मिल रहा है कर्मा, क्योंकि ये जो कार्य किए हैं ये सब मिले हुए थे पहले आपस में, लेकिन अभी ये बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। ये बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर। अगर ये लोग एक साथ भी हैं तो आपस में कुछ भी बन नहीं रही है, कहीं ना कहीं अपना कर्मा पा रहे हैं। और इन लोगों ने आपका नाम खराब करने की पूरी कोशिश की है, आपकी जगह छीनने की कोशिश की है। इस फीमेल ने आपकी जगह छीनने की कोशिश की है। जो भी ये इंसान है, इसने आपकी जगह छीनने की कोशिश की थी, आपके हक अधिकार लेने की कोशिश की थी, लेकिन ईश्वर ने इनका कर्मा बैकफायर इन्हीं को दिया है। जहाँ पे क्लियर एनर्जी है, शनि देव जी और माँ दुर्गा, यहाँ पे देखिए रिटर्न इनको दिया है। ईश्वर इनकी ऐसी कोई यात्रा जो ये लोग करना चाह रहे थे, कोई ऐसा टूर था, मे बी इनका कोई ऐसा प्लान था, इनका कोई ऐसा प्लान था जो माता रानी ने रोक दिया है। इनका कोई प्लान था, बहुत बड़ा प्लान था इनका। इस फीमेल का कोई बहुत बड़ा प्लान था जिस पर पानी फेर दिया है ईश्वर ने। इसका वो प्लान चौपट करके इसको इसका कर्मा रिटर्न मिला है। अगर ये कार्ड ऐसा आता तो ये व्यक्ति आपके रिश्ते निभाने वाला और अच्छा व्यक्ति माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कार्ड आया है रिवर्स में। इस व्यक्ति ने कोई भी रिश्ता नहीं निभाया है। अपना जो भी कहते हैं ना कि रिश्ते में हम अपनी जान फूंक देते हैं, इसने कोई भी रिश्ते में अपना फैसला नहीं दिया, या फिर अपने रिश्ता निभाया ही नहीं है। रिश्ता भले ही दूर चला गया, लेकिन जो जिद है, जो घमंड है, वो नहीं छोड़ा था इसने। इस वजह से ये दुर्गति हो रही है इस व्यक्ति की, क्योंकि इसने जो आपको नहीं दिया है इसी का कर्मा पा रहे हैं। इसका जो मैरिज लाइफ को ख़राब करने का कर्मा ये लोग पा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है आपके लिए। जो भी ये फीमेल्स है, बस ऊपर ऊपर से ये आपसे करते थे, जो भी ये इंसान था ऊपर ऊपर से आपको मानना। अभी ये ना अपने आप को दोष रहित मान रहे हैं कि हमारा तो इसमें कोई दोष ही नहीं था, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, तो हमें किस बात की सज़ा मिल रही है। हमने तो इसमें ऐसा, यानी कि खुद को अच्छा मानते हैं ईश्वर के आगे।
यानी कि अभी ये लोग जेलस फील नहीं करते हैं, अभी ये जेलस फील नहीं करते हैं। पहले जो सब कर किया है, जिस चीज़ का जो कर रहे थे उसी का इसको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब उस चीज़ से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईश्वर के सामने सच्चा बना जा सके। जहाँ से पता चलता है कि ये रिश्ते निभाने में इंसान बिल्कुल कमज़ोर था। इमोशन जिसके अंदर होते वही रिश्ता निभा पाता है, लेकिन अगर हमारे इमोशन ही नहीं किसी के लिए तो वो रिश्ता धीरे धीरे कमज़ोर पड़ के टूट जाता है। इस व्यक्ति का भी वही हाल हुआ, तभी ये इंसान आपसे निभा नहीं पाया। अगर इसने ऐसा सोचा था आपके लिए, इसने बड़ी ही चालाकी के साथ अपने फ्रेंड्स से मिलकर के, अपने दोस्तों से मिलकर के, अपने घर वालों से मिलकर के आपको चीट किया इस व्यक्ति ने। यानी कि फैमिली से मिलकर के आपको चीट करना, जैसे अपने ही अपने को धोखा देते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। देखने में जो इंसान आपका था, लेकिन रिश्ते में आपका था, लेकिन भावना नहीं थी, भावना कमज़ोर थी इसकी, और ईगो ईर्ष्या ज़्यादा थी, ईगो और ईर्ष्या ज़्यादा थी। इसने आपके करैक्टर पर भी सवाल उठाए हैं, आपके करैक्टर पर बहुत सवाल उठाए, जहाँ आपको बहुत सारी झूठी चीज़ों में फंसाया है, बहुत सारी झूठी चीज़ों में फंसाना। जो कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहता था कि आपके हिस्से का भी मैं दबाकर बैठ जाऊं, बस आपके हिस्से में कुछ नहीं आना चाहिए, जहाँ आपके हिस्से का किसी और को देना और आपके नाम को खराब करना चाह रहे थे। यानी कि जैसे कहते हैं ना, झूठे गवाह पैदा करने, झूठे दोष लगाने, झूठी अफवाह फैलानी आपके बारे में, ऐसे ऐसे कर्मा किए हैं कि शनि महाराज इनका कर्मा दे रहे हैं। इनके जो ख्वाब हैं वो पूरे नहीं हुए। जो फीमेल अपना ख्वाब पूरा करना चाह रही थी, लेकिन ईश्वर ने बैक रिटर्न इनका कर्मा दिया है, बैक रिटर्न इनका कर्मा दिया है। तो ये लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, ये लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं उस चीज़ से कि हमने किसी से कोई नफ़रत नहीं की, किसी का कुछ खाया नहीं, किसी का हमने कुछ नहीं, हमने यानी कि पूरी तरह से निर्दोष है उस चीज़ में, अपने आप को निर्दोष बताना। इसलिए ये मासूम से बन के बैठे हुए हैं। इसलिए जो मासूम से बन के बैठे हुए हैं, ईश्वर ने ना आपसे, जो भी जो इंसान है ना, आपसे कहीं ना कहीं आपसे दूर करके, ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपसे दूर करके आपका ही बचाव किया है। ठीक है, ईश्वर ने आपका ही बचाव किया है आपसे दूर करके इनको। और आज की डेट में ये लोग आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आज की डेट में आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो अंदर से कुछ और है, बाहर से देखने में कुछ और है, ये ऐसा व्यक्ति है जो आपको बाहर से देखने में अच्छा लग सकता है, चेहरे से अच्छा लग सकता है, बातों में भी अच्छा लग सकता है, लेकिन दिल में भावनाएं कुछ और हैं। लेकिन अभी जी अपनी वो भावना को छुपाने की कोशिश कर रहा है, जो आपके लिए भावना है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसे डर है कि कहीं वो बात ना पता चल जाए कि इतना धोखा देने के बाद, इतना चीट करने के बाद कोई इंसान पछता भी सकता है। तो ईश्वर ने इनकी अंदर की शांति भंग कर दी, इनको एहसास कराया उस बात का, और ये बात इनको चैन से जीने नहीं दे रही है कि हाँ हमने छल कपट किए थे, हमने धोखा दिया था। तो ये अंदर ही अंदर उस बात को लेके परेशान हो रहे हैं, जो भी इन्होंने किया है। यानी कि ईश्वर ने
कहीं ना कहीं इनको इनके कर्मा का दंड दिया है, इनको एहसास करा के, इन लोगों को। और अभी ये किसी तीसरे व्यक्ति से परेशान हो रहे हैं, ये खुद से परेशान नहीं है, कोई है जो इनको परेशान कर रहा है। यानी कि ईश्वर इनको इनका बैक कर्मा दे रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ किया था। नाइट ऑफ कप, ये अपने कुछ सपने पूरा करना चाहती हैं, अपने अधूरे काम पूरा करना चाहते हैं। कुछ अधूरी चीज़ें रह गई हैं जो ये व्यक्ति करना चाहता है, इसीलिए ये व्यक्ति शायद आपके करीब ही आ रहा है, शायद ये व्यक्ति आपके करीब आ रहा है, या आप करीब आने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है, कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। ईश्वर कह रहे हैं इनका भाई बोझ मत, आप मत इनका बोझ के नीचे रहो, इनका कर्मा का ही बोझ इनको मिलेगा, आप इनकी टेंशन मत लेना। आप भाई टोटली ना कहो इन लोगों को, आप इनको ना कहो। अगर कोई इंसान आपके जीवन में आने के लिए पैसे से मतलब रख रहा है तो इनको ना बोलो। अगर अपने लिए स्वार्थी बन रहा है तो ना करो, ठीक है, कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं करेंगे। तो ये लोग अपना कर्मा का बोझ ढो रहे हैं। जब अपने कर्मा का बोझ ढोना पड़ रहा है तभी ये इंसान आपकी तरफ भाग रहा है कि माता रानी कहीं ना कहीं इसको इसके कर्मा दिखा रही है, ठीक है ना, इसको इसके कर्मा दिखा रही है। और आपके जीवन में इनको दूर करके माता रानी आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगी। इन लोगों को कहीं ना कहीं माता रानी दूर करके आपके जीवन में खुशियां लेके आएगी। जब आप इन लोगों को ना कहोगे तभी आप खुश रह पाओगे। इन लोगों को ना कहना सीखो आप। अगर आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते गए तो ये लोग और भी आपका फ़ायदा उठाते जाएंगे। जिस भी इंसान ने आपका हक लेने की कोशिश की है, जो भी व्यक्ति आपका हक लेने की कोशिश कर रहा था, ईश्वर इसको इसके कर्म भुगता रहे हैं। जो भी इंसान है, जो भी जो व्यक्ति है, जिसने भी आपके साथ छल कपट किया है, इसका बैक कर्मा इसको मिल रहा है। जिसने भी आपके हक अधिकार छीनने की कोशिश करी है, ईश्वर बैक फायर इन्हीं लोगों पर वो कर्मा कर रहे हैं। इन्होंने स्पेल करके आपके हक लेने की कोशिश की थी, इस फीमेल ने, ठीक है, लेकिन ईश्वर इसी को इसका कर्मा दे रहे हैं। जो भी इन्होंने कोशिश की थी वो नाकाम कर रहे हैं। ये लोग अपना कर्मा पा रहे हैं अभी। इनको जो भी इन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, इन्हीं लोगों पर रिटर्न हो रहा है वो ब्लैक मैजिक। इन्हीं लोगों पर वही माता रानी वही फेंक रही है इन लोगों पर कि लो भाई, जो तुम लोगों ने दिया है वही तुम लोगों को मिलेगा। तो माता रानी इनको इनका कर्मा दे रही है। इसीलिए ये इतना अब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जब भाग रहा है, जब बोझ के नीचे दब रहा है, निकलना चाह रहा है, आपकी तरफ भागना चाह रहा है, जो सल्यूशन चाहता है, ठीक है, इनको इनके कर्मा मिल रहा है। तो ये रिटर्न कर्मा माता रानी इनको दे रही है। ये जो लॉयंस, ये सबसे फर्स्ट कार्ड में भी देख लो आप, तो माता रानी माँ दुर्गा इनको द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है, तो इनको बैकफायर इनका वो कर्मा दे रही है। जो इन्होंने किसी मेल फीमेल पर, किसी व्यक्ति पर किया था, देखिए जहाँ पे दो लोग हैं, बिल्कुल जहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं, ऐसे मैं आपको दिखाऊंगी ये कार्ड, ठीक है। तो जहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही खड़े हुए हैं, लेकिन ये राक्षस ने इनको बंधा हुआ है, लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं, जहाँ पे एक ही चीज़ में अटकने वाला पैटर्न है जी, यानी कि ये लोग अपने उस पैटर्न में अटक गए हैं जिस पैटर्न में इन्होंने आपको अटकाया था। ये कोई थर्ड पार्टी की चाल है, किसी थर्ड पार्टी के इंसान की चाल है, जो आपके पीछे कोई इंसान जिसने भी आपकी मैरिज लाइफ में जहाँ आपके सक्सेस के आगे कांटे बिछाए, ठीक है, जहाँ आपकी बसी बसाई ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की,
आपकी मैरिज लाइफ खराब करने की कोशिश की। जो भी जो इंसान है जिस वजह से भी आपको तकलीफ हुई, दुख पहुंचे हैं, छल कपट किया है, झूठ बोले हैं, ये वही लोग हैं। यानी कि इन्होंने जो आपको दिया था, ईश्वर वापस उसी पैटर्न में इन लोगों को अटका रहे हैं। जो भी कहते हैं ना, किसी कोई खेती बोता है, ईश्वर वही खेती उसको वापस देते कि भाई ये समय पर इसको काटना पड़ेगा। तो वही खेती ये लोग अपनी समय पर काट रहे हैं। ये वही खेती है जो इनको वापस से मिल रही है। इसीलिए जो फर्स्ट कार्ड ऐसा आया है कि वापस रिटर्न घूम करके इनको देना। इन लोगों ने सोचा था कि शायद आपके बगैर सब सही हो जाएगा, आपसे पीछा छुड़ा लेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, लेकिन वो सुकून शांति भंग हो गई, उल्टा हो गया। वो सुकून शांति भंग हो गई। जो लोग जे फीमेल जे करना चाहती थी, अपने नाम सब कुछ हड़पना चाहती थी, जहाँ आपका नाम खराब करना चाहती थी, आपके हक अधिकार लिए हैं जिसने भी, ठीक है। तो जी इंसान को लगा कि आपका लेकर के, आपका हक अधिकार लेके शायद हम लोग खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं हार गया। ये ईगो वाला इंसान बिल्कुल हार चुका है। इसीलिए ये कार्ड रिवर्स में आया है, जिसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं था। ये सिर्फ नफरत करना जानते थे ये लोग। और अब कहीं ना कहीं जा कर के अब ये आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। अब आपकी लाइफ में ये लोग घुसने की कोशिश कर सकते हैं, इनसे बचना होगा आपको, ठीक है ना। ये चीटर है, जो भी इंसान है ये चीटर है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि इनसे दूरियां बना लो भाई, इनको ना करने कहना सीखो। अगर आप इनको ना नहीं कहोगे तो ये बार बार आपकी लाइफ में आएंगे, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये कुछ ऐसी क्रिया करने वाले लोग हैं। तो ईश्वर इन्हीं की एनर्जी इनको वापस दे रहे हैं। माता रानी इनकी एनर्जी इन्हीं को वापस दे रही है। जो जे लोग हैं इन्हीं का भाई कट्टा चिट्ठा माता रानी इन्हीं को, इनका ये सब वापस दे रही है। डेथ कार्ड भी इसीलिए आया है, डेथ कार्ड भी इसीलिए आया है, ठीक है। तो आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है, आपके जीवन में नया सब कुछ नया होगा। आप आगे बढ़ोगे, आप आगे जाओगे। आपकी लाइफ में ईश्वर कहीं ना कहीं सब सेव कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। यानी कि ये सब करके इन लोगों ने अगर सोचा है कि आपको नीचे गिरा देंगे तो इनकी भूल है। इन्होंने आपको और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया। इन्होंने आपको, ईश्वर ने और भी आपको मजबूत बना दिया। अभी भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। वीरभद्र, भोलेनाथ के स्वरूप वीरभद्र जी आपको आशीर्वाद दे रही हैं। आपके पापों का नाश होने का आशीर्वाद है। परिवर्तन को स्वीकार करें और शुद्ध हो जाएं। जब भी हम मंदिर जाते हैं या घर में पूजा पाठ करते हैं तो भगवान का ध्यान करके उनकी परिक्रमा करते हैं, तो इसे पूजा पाठ का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको, जो भी आप पूजा पाठ करते हो, जो भी अपने घर में जो भी आप प्रार्थना करते हो, ठीक है, तो ईश्वरी शक्तियाँ उन्हीं को प्रोटेक्ट करती हैं। जो ये लोग करते हैं उन्हीं पर ये जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी उनसे बैकफायर होती है। देखिए भोलेनाथ भी इसीलिए क्रोधित है यहाँ पे वीरभद्र, जहाँ पे कुछ गलत हो रहा होता है, यानी कि जहाँ पे भी जो गलत हो रहा होता है वहीं से वो एनर्जी बैकफायर करते हैं। इसीलिए इतने क्रोध में है। देखिए आज इतने क्रोध में है जी, इसीलिए भोले बाबा इतने क्रोध में है कि जब कोई इंसान हद से ज़्यादा ये सारी एनर्जी करता है, हद से ज़्यादा कुछ गलत करता है, तो ईश्वर वापस उन्हीं लोगों पर फेंकते हैं ये एनर्जी जो भी पाप किए हैं। आपके पापों को ईश्वर नाश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा करते हैं, जो लोग किसी का घर तोड़ते हैं या घर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, तो ईश्वर आपकी जो भी आप पूजा पाठ करते हो,
ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस एनर्जी को बैकफायर किया जा रहा है आपकी लाइफ से, और इन्हीं लोगों पर ईश्वर वापस फेंक रहे हैं। बोले बाबा वापस उन्हीं लोगों पर वो एनर्जी फेंक रहे हैं जो लोग आपके हक अधिकार जीना चाहता था, जो इंसान जिसने भी आपके हक अधिकार आपको नहीं दिए हैं, जिसने भी छल कपट किए हैं। इसीलिए ये इतनी क्रोध भरा कार्ड जहाँ पे आया है, यानी कि वो उनसे नाराज़ हैं। और ईश्वर नाराज़ कब होते हैं? जब कहीं पे कुछ गलत होता है, तो इसीलिए ईश्वर नाराज़ हैं इन लोगों पर। ऐसे लोगों के लिए बैठे हुए ईश्वर। चलिए एक लेते हैं एंजल नंबर, देखते हैं क्या है आपके लिए आज का एंजल नंबर। कि 777 है यहाँ पे। तो 777 का एंजल नंबर कहता है कि आप सफलता की यात्रा पर चलते समय अपना विश्वास बनाए रखें। आपको अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचना होगा, क्लैरिटी लेनी होगी, बोलने से पहले सोचना होगा, खुद के प्रति सचेत रहना है और खुद के प्रति आपको ईमानदार रहना है, और अपना माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश रखना है और पॉजिटिव सोचना है आपको। तो गाइस ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। बाय बाय दोस्तों।